हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माय नेम इज श्रेयांश और आज मैं आप सभी को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो वैसे तो आप सभी के क्लास 8 में आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो 9th और 10th में भी आता है और बच्चों को 8 से ही नहीं बनता तो 9 10 खराब कर देते हो। टॉपिक बहुत आसान है। आज आई प्रॉमिस यू, सिर्फ आप लोग इसको सुन लो, समझ लो और इसके बाद लास्ट पे मैंने दिए हैं 30 क्वेश्चंस, वो आप सॉल्व कर पाए तो मेरी गारंटी आपसे ये टॉपिक हमेशा बनेगा, इसमें कभी कहीं गलती करके नहीं आओगे। पर आप सभी को सुनना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द, कम से कम टाइम पे आपको ये टॉपिक, इसके बेसिक्स पूरे बता दूं और आप लोग इसको फिर हमेशा 8th में, 9th में या 10th में मस्त तरीके से सॉल्व करोगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझाऊं बताऊं उससे पहले बहुत ही काम की चीज समझो। बच्चे लोग, जब आप छोटे रहते हो तो सिर्फ आप लोग नंबरों के हिसाब से मैथ्स को पढ़ते हो। जैसे ही धीरे धीरे बड़े होते हो तो अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ रुपए है मेरे पॉकेट में, मान लो लेट द वैल्यू बी एक्स। तो इस प्रकार करते करते आपका एक छोटा सा एक्सप्रेशन बनता है और वही आगे जाके इक्वल का साइन लगाने पर इक्वल इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर आप x की बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, पर आपको x की वो वैल्यू बतानी होगी जिससे लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्या बन जाए? 0। बहुत आसान है। आप सब बोलेंगे x की जगह रख दो -4, -4 प्लस 4 बन जाएगा 0 इक्वल टू 0। हेंस x की वैल्यू -4 हुई, जिसके वजह से ये वाला पूरा साइड क्या बन गया? 0। हेंस x -4 इज 0 ऑफ द इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ में आई बात? x की वो वैल्यू फाइंड करनी होती है जिससे पूरा इक्वेशन क्या बन जाए? 0। अब ये तो यहां पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। कैसे? x के ऊपर क्या है? पावर 1। पर क्या सिर्फ x के ऊपर पावर 1 ही आता है? नहीं, पावर 2 भी आता है, पावर 3 भी आता है, बहुत सारे पावर आ सकते हैं। पर आज हम पढ़ेंगे वो वाली कंडीशन जहां पर x के ऊपर आ जाए 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वह इक्वेशन जहां पर x का पावर 2 आए, तो उसका एक जनरल इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं भैया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c रियल नंबर्स होते हैं। a की वैल्यू आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इस कंडीशन को फॉलो करने पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? इसलिए निकालनी है कि ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। मजे की बात देखो, यहां पर x का पावर 1 था तो x की एक ही वैल्यू आ रही थी जिससे ये वाला साइड क्या बन जाएगा आपका? 0। क्योंकि यहां पर x का पावर 2 है तो x की दो वैल्यूज आती है बेटा। यहां पर मान लेते हैं पहली वैल्यू है p और दूसरी वाली है q। तो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p और q। इनको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक मेथड लगाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब उसके बारे में बात करने वाला हूं। ध्यान से देखो, मजे से देखो, मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? ये वो 30 क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्राई करने चाहिए आज का ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, दिमाग खोल के आराम से पेपर को सॉल्व करो, हमेशा नंबर मिलते हैं। वैसे ही जब पढ़ाई करते हैं टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो, सीखो, आराम से जगह बैठो, सारे क्वेश्चन लेके बैठो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे बैठोगे आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा? जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनो, समझो और वापस वीडियो खत्म होते ही एक कॉपी लो, फटाफट फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दो। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व दीज 30 क्वेश्चंस
और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझाने के लिए ये जो पहला वाला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर वो आप लोगों को समझा रहा हूं, उसके बाद अपन देखेंगे। ये एक जनरल फॉर्म है बेटा। जो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, मतलब इसका 1 हो गया है। अब आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0। अब इसको जब अगर पढ़ने बैठना है तो क्या समझना है कि आपको स्प्लिट करना, ये टॉपिक बोलता है आपको स्प्लिट करना है। किसको, मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म पे क्या वैल्यू दी है, 5। इसको आपको स्प्लिट करना है दो वैल्यूज में, और जो दो वैल्यूज आएंगी वो एक्स की आएंगी। लेट द टू वैल्यूज बी पी एंड क्यू। अब भैया मैथ्स में जब आप एक कोई फॉर्मूला या प्रोसेस लगाते हो तो वो उस लॉजिक को हर बार सॉल्व करना चाहिए। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करने आ रहे हो स्प्लिट करते हुए, तो यहां पर 5 लिखूं, -5 लिखूं, 5000 लिखूं, -5000, वॉट एवर वैल्यू आई पुट, मेरा फंडा हर बार वहां पर काम आना चाहिए। तो फंडा है क्या, फंडा क्या है, देखो फंडा है सिंपल सा, P प्लस Q का वैल्यू B के बराबर आना चाहिए, और वही P इंटू क्यू करने पर हमेशा A इंटू C के बराबर आना चाहिए। यही है वो गेम चेंजिंग पॉइंट। बच्चों को यही कई बार समझ में नहीं आता है, इसको फाइंड आउट करना है। अगर आपसे ये हो गया तो आपका सारा काम हो गया। P प्लस क्यू करके B आना चाहिए, P इंटू क्यू करके A इंटू C के बराबर आना चाहिए। एज पर द प्रेजेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर P प्लस क्यू मिलाकर 5 आना चाहिए, और P इंटू क्यू मतलब A की वैल्यू दी हुई है यहां पर 1 और C की वैल्यू दी हुई है 6, ये आना चाहिए। तो P प्लस क्यू करके आपका 5 आना चाहिए, P इंटू क्यू करके 6 आना चाहिए। तो P प्लस क्यू वाला काम बाद में करेंगे, P इंटू क्यू करेंगे। तो P इंटू क्यू इक्वल टू 6 कैसे आ सकता है दो नंबरों के मदद से, 6 इंटू 1 करके आ सकता है, 3 इंटू 2 करके आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, करेक्ट। तो एज पर दिस कंडीशन मेरा जो दो वैल्यू आने वाला है वो 6 इंटू 1, मतलब P मेरा 6 और Q मेरा 1, ये सेटिस्फाई करने के लिए आ सकता है। 3 इंटू 2 से भी आ सकता है, दोनों सही है। पर अब इन्हीं दोनों वैल्यू को मेरे को ऊपर वाले इक्वेशन पे भी जस्टिफाई करना आना चाहिए। दोनों से हो सकता है, मैं चाहूं तो 6 माइनस 1 करके भी 5 ले आऊं, और 3 प्लस 2 करके भी 5 ले आऊं। यहां पर अभी तक तो दो दो कंडीशन फंस जा रहे हैं। क्या कि भैया 6 माइनस 1 करो तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करो तब भी 5 आएगा, 6 इंटू 1 करो तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आएगा। तो यहां पर आपकी तो दो वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं होता, इनमें से एक सही है और एक गलत। और अगर सच बताना सब बच्चों, सही अगर ये लगे मेरा पॉइंट, 80 to 90% बच्चे इसको यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। यही फंस जाते हैं कि यहां पर प्लस माइनस कैसे करें। दैट इज यहां तो बहुत सिंपल दिया है। 1 मिनट का होल्ड करेंगे सारे, आप लोग के एक छोटी चीज कर दूं मैं पहले। एक क्वेश्चन था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर स्प्लिट करने बोला गया है P और Q में। P प्लस Q का वैल्यू आ रहा है 5, P इंटू क्यू का वैल्यू आ रहा है 6। यहां तक हम साथ हैं। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि भैया यहां पर इसको सॉल्व करते हो दो दो वैल्यू सेट हो रही है। दैट इज 6 माइनस 1 करके भी 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 करके भी 5 आ रहा है। यहां पर 6 इंटू 1 करके भी 6 आ रहा है, 3 इंटू 2 करके भी 6 आ रहा है। तो इस कंडीशन में तो भैया ये दोनों की दोनों वैल्यू यहां पर सेट कर रही है। पर ध्यान से देखो, यहां पर
अगर मेरे को 6 और -1 लेना है तो यहां पर भी 6 इंटू -1 लेना पड़ेगा, जिसके कारण मेरा आंसर -6 आ जाएगा। तो यहां पर यही वो प्रॉब्लम है जहां मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। उन लोगों को हर बार सर इनकी जो वैल्यूज है उसको हम लोग +6 ले, -6 ले, +1 ले, -1 ले, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया हमारे लिए, एक बार में क्लियर हो गया कि 6 इंटू 1 ये तो तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको दोनों ऊपर प्लस चाहिए, यहां पर एक प्लस और एक माइनस में आ रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है। सो आवर आंसर इज क्लियर, it will be written as x square plus 3x plus 2x plus 6. 3 2s are 6, 3 plus 2 5. क्लियर। अब क्या करो, अब जो आपके पास बचा है अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहां पर हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे? इन दोनों को पेयर बनाओ, इन दोनों को पेयर बनाओ, रीग्रुपिंग। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करोगे, ये वाला जो आपका x है पेयर बना, कॉमन निकला तो बाहर निकाल दिए, x प्लस 3। याद रखिएगा हमेशा, मतलब हमेशा जो यहां पर कॉमन बना है वही यहां पर कॉमन बनेगा। सो यहां पर भी x प्लस 3 ब्रैकेट में आना चाहिए। भैया 2x में से x अंदर रह गया तो बाहर क्या आना चाहिए? 2। 6 डिवाइड बाई 3 2, तो प्लस का साइन। अब क्योंकि x प्लस 3 दो बार है तो उसको आप एक बार लिखो, तो x प्लस 2। सर क्यों किए आप x प्लस 2? मैंने x प्लस 2 इसीलिए किया क्योंकि मैंने इसको यहां से हटा दिया। अब उसके बाद x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इंडिविजुअली इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू आ गया -3। हेंस द वैल्यूज ऑफ x आर -2 एंड -3। अब जो हमारा आंसर आया वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही है या नहीं। तो कैसे करेंगे? x के जगह पर आप एक बार -2 डाल दो, एक बार आप -2, हाँ, और -3 पुट कर दो। अगर आपकी ये वैल्यूज आपकी सही आ गई यहां पर, मतलब आपका सही है। फॉर एग्जाम्पल -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 का होल स्क्वायर तुम्हारा हो गया 4, 5 2s are 10, -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 is 10, -10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हेंस -2 इज द करेक्ट वैल्यू। आप लोग क्या करो, -3 को पुट करो, चेक करो तुम्हारा सही आएगा। ये तो भैया आप लोग हमेशा सुनते सीखते समझते आए हो, ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जहां मैंने बात की आज ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस यहां पर कैसे होगा, यहीं पर पूरा गेम बदलता है। चलो आओ आपको वो सिखाऊं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कभी भी आपको यहां पर गलती होगी नहीं। यहां पर प्लस है तो कौन सी वैल्यू, यहां प्लस है कौन सी वैल्यू, यहां माइनस, यहां माइनस, तो आपके जो P और Q के साइन कैसे होंगे वो समझेंगे। P और Q पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, यही फंसते हैं बच्चे। चलो वो सिखाता हूं। साइन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, बच्चे वही गलती करके आते हैं। बच्चों की गलती सिर्फ एक जगह होती है, साइन पे। वही साइन को समझो, आओ देखो, या तो दोनों में प्लस होगा या दोनों में माइनस होगा, या एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस। भले यहां पर 3 क्वेश्चन है बच्चों, पर साइन का पैटर्न यही 4 है। यही 4 पैटर्न से आपके में 30 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर बढ़ता है वो बड़ी बात नहीं है, पर पैटर्न क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आओ देखो, हम इन चारों को समझेंगे। अगर हम इन चारों को समझेंगे तो हमसे आगे होने वाले हर क्वेश्चन बनेंगे। लेट्स सी, यही 4 पैटर्न, इन चारों पैटर्न के साइन को समझ जाओ, तुम्हारे हमेशा आंसर सही आएंगे, साइन में गलती करके नहीं आओगे। आओ देखो, अभी यहां पर मान लो आप P जो है Q से बड़ा है, ठीक है।
स्प्लिट करने पर आपको दो टर्म्स मिलेंगे, दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, एक को P माना है, एक को अपन ने Q माना है। P हमेशा Q से बड़ा मानना पड़ेगा, तब अपने को ये समझ में आएगा। P प्लस Q करके 5 लाओ, प्लस 5 P इंटू Q करके P इंटू करो और लाओ 6। जब प्लस करके और मल्टीप्लाई करके आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है आपका P भी पॉजिटिव है और आपका Q भी पॉजिटिव है। दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट। अंडरस्टूड? जब दोनों को प्लस लाना है, प्लस करके और मल्टीप्लाई करके अगर आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, इसका मतलब आपका ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब आते हैं इस कंडीशन पे, यहां माना ही जाना है P आपका Q से बड़ा है। नाउ P प्लस Q को ऐड करके आ रहा है -6, उनको मल्टीप्लाई करके ला रहा है -135। मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव आंसर आता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर दो नंबरों में से एक नंबर नेगेटिव है। लेकिन एडिशन करके नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है बड़ा नंबर नेगेटिव है, क्योंकि P Q से बड़ा है तो P आपका नेगेटिव हो जाएगा, Q आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं इधर, ऐड करके आ रहा है आपका पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका नेगेटिव। मल्टीप्लाई करके आ रहा है नेगेटिव, मतलब एक नंबर तो नेगेटिव है, P है Q चेक करेंगे कहां से, ऊपर ऐड करने पर पॉजिटिव आ रहा है, वो किस कंडीशन पे आएगा, जब बड़ा नंबर रहेगा पॉजिटिव। ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा आपका नेगेटिव। डन। अब इधर आते हैं, आपको ऐड करके लाना है नेगेटिव, मल्टीप्लाई लाना है पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करके अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों नंबर यहां पर नेगेटिव होंगे या दोनों होंगे पॉजिटिव। अब ये लोग पॉजिटिव क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऐड करने के बाद ला रहे हो नेगेटिव, हेंस P भी नेगेटिव होगा, Q भी नेगेटिव होगा। यही है वो चार पैटर्न जिनको आपको समझकर वैल्यूज लाना है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पहले आपको स्टेप समझाया, स्टेप में गलती मत करो। सेकंड मेथड जो आपका ये था, जिसमें आप लोगों को ये साइन की गलतियां होती है, मैंने वो समझा दिया आपको। इसके अलावा और कोई गलती होती ही नहीं। अब आपकी गलती हो रही होगी तो साफ साफ बोल दूं, आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है। चाहे आप समझो मेरे से या किसी और से भी समझो, समझने के बाद आपसे नहीं बनता है तो वो आपकी गलती है। समझ ही नहीं आ रहा है तो भैया वो हमारी प्रॉब्लम है जो आपको पढ़ा रहा है। लेकिन जो पढ़ा रहा है वो आपको समझा दिया, आपकी जो भी गलतियां होती है उनको यहां पर आपके सामने रख दिया, वो भी आप समझ चुके हो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसकी करोगे प्रैक्टिस? इन 30 क्वेश्चंस की। इन 30 क्वेश्चंस को मैं यहां पर अभी रख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ना रहे तो इसका आप पूरा कॉपी कर लो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे फंसते हैं तो प्लीज कमेंट मी द सेम क्वेश्चन, तो मैं आपको उसका आंसर भी भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।